नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स विद अरुण कुमार में। आज हम वापस एक बार शुरू से सब चीज़ें जानेंगे कि जन्म कुंडली क्या है। इस विषय पर मैंने पूर्व में वीडियो बना चुका हूँ, किंतु कुछ दर्शकों को समझ में नहीं आया, इसीलिए और भी स्पष्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं जन्म कुंडली जो बनी हुई है, आप इसमें जो 12 खाने बनाए हैं, ये 12 खाने क्यों होते हैं? देखिए, पूरा जो ब्रह्मांड है वो उसको हम 360 डिग्री मान के चलते हैं और 360 डिग्री को हम 12 भागों में बांटते हैं और 12 भाव, एक एक भाव जो होता है वो 30 डिग्री का बनता है। जो प्रथम भाव है जहाँ पर ल लिखा हुआ होता है वो प्रथम भाव हो गए हैं, और इसको आप भाव बोलिए, इसको आप प्रथम खाना बोलिए, इसको आप प्रथम घर बोलिए, या इसको आप लग्न बोलिए, या इसको आप केंद्र बोलिए। तो ये सभी एक ही चीज़ होता है और हर कुंडली में ये जो भाव होते हैं वो फिक्स रहते हैं। अभी जहाँ प्रथम भाव लिखा है वो प्रथम खाना है, भाव है, घर है। अभी आपको समझाने के लिए 1 से 12 तक की गिनती लिखी है ताकि आप भाव को समझ सकें। जब आप जन्म कुंडली देखते हैं तब जो उसमें नंबर लिखे होते हैं वे दरअसल राशियां होती हैं। भाव यह सदैव फिक्स रहेंगे और ये जो प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, छठा भाव है, सातवां भाव है, आठवां भाव है, नवा भाव है, 10वां भाव है, 11वां भाव है और 12वां भाव है। ये भाव हमेशा फिक्स रहेंगे, राशियां इनमें परिवर्तित होती रहती हैं। प्रथम भाव को सदैव और सदैव लग्न कहेंगे, और जब जन्म कुंडली बनानी होती है तब इसी प्रथम भाव से शुरू करेंगे। राशियां भरने का क्रम यहाँ से ही शुरू होता है। यही पूर्वी क्षितिज जो होता है वो यही होता है। और आकाश का जन्म कुंडली क्या है? जब एक जातक का जन्म होता है उस समय हम आकाश का नक्शा बनाते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है। तो ये जो आकाश का के नक्शे का ये पूर्वी दिशा का भाव है, पूर्व दिशा का भाव है, जिसे पूर्वी क्षितिज बोलते हैं, और यहीं से सभी लग्नों का उदय होता है। इसे केंद्र भाव भी कहते हैं। इसी तरह से आगे का क्रम चलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, इस तरह से 12 भावों का क्रम चलता है। इसी तरह से जन्म कुंडली में भाव की स्थापना हो जाती है और उसके बाद इनमें ग्रह भरे जाते हैं कि इस नक्शे में कौन सा ग्रह किस भाव में जातक के जन्म के समय उपस्थित है। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये भाव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको पूरी चीज़ें आसानी से समझ में आए। उसके बाद में 12 भावों के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद में राशियों के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको बहुत सरल रूप से समझ में आ सके और जो ज्योतिष है उसका विस्तार हो सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।